वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेज। तो आज हम पढ़ेंगे स्टोमक कैंसर। तो स्टोमक कैंसर पढ़ने से पहले हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्टोमक की। तो स्ट्रक्चर मैंने बनाई हुई है। तो ये स्ट्रक्चर है स्टोमक की। तो सबसे ऊपर की तरफ जो एक पाइप होता है जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस के नीचे की तरफ होता है स्टोमक। इसोफेगस से जुड़ा हुआ होता है स्टोमक। और स्टोमक 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले फंडस, जो ऊपर का हिस्सा होता है स्टोमक का, उसे हम फंडस बोलते हैं। फिर नीचे का हिस्सा यानी बीच वाला हिस्सा, इसे हम बॉडी बोलते हैं। और जो नीचे का हिस्सा होता है स्टोमक का, उसे हम बोलते हैं पाइलोरिक एंट्रम। यानी पहले होता है एंट्रम, उसके बाद पार्ट आता है पाइलोरिक। पाइलोरिक रीजन होता है ये वाला, और इस रीजन में एक स्पिंटर होता है जो भोजन को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। ये स्पिंटर ओपन होता है तो भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो ये स्पिंटर होता है, इसे ये पाइलोरिक रीजन में पाया जाता है ये स्पिंटर यहाँ पर, और इसे हम बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंटर। ये भोजन को आगे पास करने का काम करता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है स्टोमक से। तो ये स्टोमक के पार्ट्स थे, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक एंट्रम। ये जो नीचे का पार्ट होता है इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट बोलते हैं, जिसका नाम होता है ड्यूडेनम। तो ये हमारी बेसिक सी स्ट्रक्चर थी। जो स्टोमक होता है वो 3 मसल्स लेयर से मिलकर के बना होता है। स्टोमक की जो लेयर होती है, तो सबसे पहले कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल लेयर। लॉन्गिट्यूडनल जो मसल्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है इस टाइप की, जो मैंने दिखाई है इसमें, तो इसे लॉन्गिट्यूडनल लेयर बोलते हैं। फिर बीच में आती है सर्कुलर लेयर यानी ये सर्किल के टाइप की होती है, यानी सर्किल जैसा इनका आकार होता है। तो ये इस टाइप में ऐसे गोलाकार में होती है, इन्हें सर्कुलर लेयर बोलते हैं। ओब्लिक लेयर यानी जो तिरछी सी होती है, जैसे इस तरह की, इसे बोलते हैं ओब्लिक। इस तरह की लेयर होती है जो इनर मस्कुलर लेयर होती है स्टोमक की। तो ये बेसिक सी एनाटमी और स्ट्रक्चर थी स्टोमक की। तो अब हम पढ़ेंगे स्टोमक कैंसर। तो स्टोमक कैंसर की हम डेफिनेशन देखते हैं। गैस्ट्रिक कैंसर को ही हम क्या बोलते हैं? स्टोमक कैंसर। और स्टोमक कैंसर को हम क्या बोल सकते हैं? गैस्ट्रिक कैंसर। तो गैस्ट्रिक कैंसर इज द कैंसर ऑफ स्टोमक इन विच, यानी जो गैस्ट्रिक कैंसर होता है वो स्टोमक का कैंसर होता है जिसमें कैंसरस सेल्स डेवलप इन लाइनिंग ऑफ स्टोमक, यानी स्टोमक की जो लाइनिंग होती है उसमें डेवलप हो जाता है। यानी एबनॉर्मल सेल का प्रोडक्शन, और क्या होता है? एबनॉर्मल प्रोडक्शन होता है सेल्स का, और मल्टीप्लिकेशन होता है एबनॉर्मल ही, उसे ही हम बोलते हैं कैंसर। यानी कैंसर का एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो जाना और एबनॉर्मल संख्या में वो इंक्रीज होना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। जैसे इनर लेयर होगी, अंदर की लेयर होती है लाइनिंग होती है स्टोमक की। तो यहाँ पर इस रीजन में कैंसर हो गया, या इस रीजन में हो गया, या ऊपर फंडस की तरफ हो गया, या फिर बॉडी यानी कैविटी में जो है कैंसर हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमक का कैंसर बोलता है। तो ये लाइनिंग में होता है स्टोमक की। अब हम देखते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, या इसे हम बोल सकते हैं रिस्क फैक्टर बोल सकते हैं हम। तो सबसे पहले इन्फेक्शन की वजह से ये कैंसर हो सकता है। इन्फेक्शन में कौन सा बैक्टीरिया जो मेनली इसमें मोस्ट कॉमन होता है, जो कैंसर को प्रोड्यूस करता है, ये होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। ये एक बैक्टीरिया होता है जो मतलब स्टोमक जीआईटी को डिस्टर्ब करता है। फिर होता है दूसरे नंबर पर है गैस्ट्राइटिस, यानी इन्फ्लामेशन हो जाना, इसमें जो स्टोमक है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना या इरिटेशन हो जाना, उसे हम बोलते हैं
गैस्ट्राइटिस, इसकी वजह से देखने को मिलता है स्टोमक कैंसर। और स्मोकिंग की वजह से भी गैस्ट्रिक कैंसर देखने को मिलता है। इंक्रीज वेट अगर किसी पर्सन का वेट बढ़ जाता है तो तब भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, स्टोमक कैंसर देखने को मिल सकता है। रिपीटेड एक्सपोजर टू इरिटेंट क्या होते हैं? इरिटेंट वे होते हैं जो पदार्थ जलन करते हैं, एक तरह से इरिटेट करते हैं हमारी म्यूकोसल लेयर को, उसे हम बोलते हैं इरिटेंट्स। यानी वे सब्सटेंस जो हमारी म्यूकोसल लेयर यानी इनर लेयर को, अंदर की लेयर को क्या करते हैं, उसमें जलन करते हैं, इन्फ्लामेशन करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं इरिटेंट्स। और लंबे समय से या फिर रिपीटेड एक्सपोजर होना, यानी वो जो केमिकल्स है जो हमें जो लेते हैं केमिकल्स और उसके एक्सपोजर में बार बार आते रहते हैं, यानी बार बार उसी केमिकल का यूज़ करना जो हमारी म्यूकोसल लेयर को इरिटेट करता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। परनीशियस एनीमिया क्या होता है? एनीमिया का मतलब तो सिंपल होता है कि ब्लड का कम हो जाना, और परनीशियस एनीमिया होता है जो विटामिन B12 की कमी की वजह से जो एनीमिया देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से भी गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। एक्लोरहाइड्रिया क्या होता है? जब हमारे स्टोमक में क्या होता है, HCl का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, एक्लोरहाइड्रिया। तो इसी टर्म को हम बोलते हैं एक्लोरहाइड्रिया, जब हमारी बॉडी में या स्टोमक में HCl का प्रोडक्शन यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाता है, उसी कंडीशन को बोलते हैं एक्लोरहाइड्रिया। फिर आगे देखते हैं हाइपर प्लास्टिक पोलिप्स का मतलब होता है एक मतलब ट्यूमर टाइप के बन जाना स्टोमक के अंदर, उसे हम बोलते हैं हाइपर प्लास्टिक पोलिप्स। ये कैंसरस भी हो सकता है और नॉन कैंसरस भी हो सकता है। हाई इंटेक कर लेना किसका, वेजिटेबल पिकल यानी पिकल जो है अचार जो होता है उसका ज़्यादा इंटेक कर लेना, और साल्टी डाइट जो जैसे नमक ज़्यादा अपनी डाइट में ले रहा है, हाई इंटेक कर रहा है नमक का या फिर अचार का, तो उस वजह से भी देखने को मिल सकता है। अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम, या क्या क्या लक्षण हमें शो हो गए स्टोमक कैंसर के अंदर, या फिर साइन एंड सिम्टम को क्या बोलते हैं हम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो जो अर्ली सिम्टम होते हैं, अर्ली सिम्टम जो शुरुआत में हमें देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलता है। हर्ट बर्न यानी जहाँ हर्ट होता है वहाँ जलन देखने को मिलेगी, एक तरह से जैसे खाने के बाद जलन होना, तो इस तरह की कंडीशन चेस्ट के आसपास के हिस्से में देखने को मिलेगी, उसे हम बोलते हैं हर्ट बर्न। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लगेगी उस व्यक्ति को। लेट सिम्टम क्या आते हैं इसमें, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा और फटीग होना शुरू हो जाएगा, यानी थकान उसे होनी शुरू हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी उसके अंदर, डिजीनेस यानी चक्कर आना शुरू हो जाएगा, और एब्डोमिनल पेन अबव अम्बिलिकस यानी एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। एब्डोमिनल पेन अम्बिलिकस से ऊपर, क्योंकि जो हमारा एब्डोमेन होता है वो अम्बिलिकस से ऊपर ही होता है, तो वहाँ पेन देखने को मिलेगा। और क्या है डिस्पेप्सिया का क्या होता है, इनडाइजेशन यानी इनडाइजेशन, भोजन का ना पचना, हम उसे इनडाइजेशन बोलते हैं। तो डिस्पेप्सिया का जो मतलब होता है वो एक तरह से क्या होता है, इनडाइजेशन यानी डाइजेस्ट ना हो पाना। एनीमिक साइन का मतलब होता है ब्लड की उसमें कमी होगी। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, जब जो स्टूल होता है वो हार्ड हो जाता है और पास आउट करने में स्टूल को डिफ़िकल्टी होती है, उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, यानी किस तरह से हम क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करेंगे गैस्ट्रिक कैंसर को पता करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर पेशेंट का CBC करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे इसमें,
LFT करेंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, एंडोस्कोपिक USG करेंगे, यानी एंडोस्कोपिक सोनोग्राफी करेंगे। इसके अंदर यूरिन एनालिसिस करेंगे, और CT स्कैन करेंगे। CT स्कैन हो गया, एंडोस्कोपी हो गया, USG, ये सब इमेज देखने का काम करते हैं कि कहीं एबनॉर्मलिटी तो नहीं है इसके अंदर। स्टूल का एग्जामिनेशन करेंगे, बायोप्सी करेंगे, यानी कोई भी हम एक टिश्यू लेंगे, जिस भी हिस्से में कैंसर हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ से स्पेसिमेन एक तरह से नमूना लेंगे, या कुछ मांस का टुकड़ा या टिश्यू लेंगे और वो लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देंगे, उसे ही हम बोलते हैं बायोप्सी। अपर GI बेरियम स्टडी। अपर GI बेरियम स्टडी क्या होता है? बेरियम को स्वेलो करवाएंगे और फिर एक्सरे करेंगे, और एक्सरे करने में इमेज साफ दिख जाएगी, तो जहाँ भी एबनॉर्मलिटी होगी वो उसमें इमेज में दिख जाएगी। तो ये था डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट में सबसे पहले और सबसे बेस्ट जो मेथड होता है, जो कैंसर का मेथड होता है बेस्ट ट्रीटमेंट, तो वो सर्जिकल ही होता है। तो इसमें लेप्रोस्कोपी करेंगे। लेप्रोस्कोपी क्या होता है? एक स्मॉल इंसिजन करेंगे, एब्डोमेन के अंदर स्मॉल इंसिजन करेंगे, और जहाँ भी ट्यूमर है या कैंसरस ग्रोथ है उसे वहाँ से रिमूव कर देंगे। उसी सर्जरी को हम क्या बोलते हैं? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, यानी बहुत ही मिनिमल इन्वेसिव होती है, यानी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती, या ज़्यादा इसमें बड़ा होल करने की ज़रूरत नहीं होती। एक छोटा सा इंसिजन लगाया और उसके थ्रू ही, जैसे यहाँ पर ये एब्डोमेन है तो इस तरह का होल किया उसके अंदर, और उसी होल से सर्जरी की जाती है। टोटल गैस्ट्रेक्टोमी होता है पूरे जो स्टोमक है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जितना भी स्टोमक है वो निकाल दिया जाता है, इसे ही हम बोलते हैं टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। और ईसोफेगस के पार्ट को किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट में जोड़ दिया जाता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या है? ड्यूडिनम के बाद आता है जेजुनम से ईसोफेगस को जोड़ दिया जाता है, सीधा इस तरह से जोड़ दिया जाता है जेजुनम को। तो इसमें जोड़ते हैं हम टोटल गैस्ट्रेक्टोमी में, क्योंकि हमने पूरा जो स्टोमक है वो निकाल दिया है, रिमूव कर दिया है। फिर है प्रोक्सिमल सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। तो इसमें क्या निकालते हैं? जैसे ये ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर कहीं पर भी कैंसर की ग्रोथ या कैंसर देखने को मिलता है तो उस हिस्से को हम रिमूव कर देंगे, ऊपर के हिस्से को, उसे हम बोलते हैं प्रोक्सिमल सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। रेडिकल सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी होती है, यानी बीच में कहीं भी कैंसर है उस पार्ट को रिमूव कर देंगे, या फिर स्टोमक के एंड में कहीं पर भी कैंसर है उस पार्ट को रिमूव कर देंगे। तो ये था सर्जिकल थेरेपी, यानी सर्जिकल मेथड के थ्रू हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम रेडिएशन थेरेपी में रेडिएशन का इस्तेमाल करके कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं रेडिएशन थेरेपी के अंदर। फिर बात करते हैं कीमोथेरेपी में केमिकल्स का और ड्रग्स का यूज करते हैं कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। उसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं? सिस्प्लास्टिन, डॉक्सोरुबिसिन और 5-फ्लोरोयूरासिल 5-FU। ये और भी ड्रग्स होती है, तो ये कॉमनली यूज की जाती है कीमोथेरेपी में। अब हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी हम जो है नर्सिंग होने के नाते क्या क्या चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे एक गैस्ट्रिक कैंसर के या स्टोमक कैंसर के पेशेंट के साथ। तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? नर्सिंग होने के नाते हम ये चीज़ें फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम प्री ऑपरेटिव देखते हैं, यानी ऑपरेशन से पहले जो हमें एक नर्स को परफॉर्म करना होता है वो क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। तो सबसे पहले है असिस्ट
पेशेंट फिजिकल कंडीशन, यानी जो नर्स है वो उसकी पेशेंट की फिजिकल कंडीशन को असिस्ट करेंगी और गिव डाइट, यानी एक बैलेंस डाइट देगी, उसमें प्लस विटामिन और प्लस फ्लूइड, यानी फ्लूइड क्यों देगी, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। तो ये उसे डाइट दी जाएगी कंप्लीट बैलेंस, और एडमिनिस्टर की जाएगी आरबीसी इफ नेसेसरी, यानी आरबीसी अगर ज़रूरत है तो आरबीसी दी जाएगी पेशेंट को। और रिड्यूस पेशेंट एंजाइटी विद सपोर्ट, यानी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे पेशेंट को, क्यों, क्योंकि उसकी एंजाइटी कम हो जाए, इसलिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। क्लीन द बाउल विद एनिमा, बाउल को हम जो है क्लीन करेंगे एनिमा के साथ या एनिमा से। ऑल इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन, यानी सभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो जाने चाहिए, यानी कर लेनी चाहिए उन्हें, जैसे ESR हुआ, CT हुआ, CBC हुआ, ये अभी जो इन्वेस्टिगेशन हमने पढ़े। चेक लास्ट में है चेक वाइटल साइन, यानी जो पेशेंट है उसका बीपी, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, वो सारे वाइटल साइन उसको चेक करने हैं। फिर क्या करते हैं, अब उसके बाद क्या होगा, ऑपरेशन हो गया, उसके बाद क्या परफॉर्म करेगी, यानी ऑपरेशन हो करके आ गया पेशेंट, फिर क्या परफॉर्म करेगी एक नर्स। तो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, यानी पोस्ट ऑपरेटिव में क्या क्या चीज़ें की जाएगी। असिस्ट पेशेंट हेल्थ स्टेटस, यानी पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसे असिस्ट करेगी नर्स। वाइटल साइन, चेक वाइटल साइन लेगी उसकी, जैसे मैंने अभी बताया पेन हो, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, इस तरह के वाइटल साइन चेक करेगी। और एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एंड आईवी फ्लूइड, यानी एनाल्जेसिक उसे दी जाएगी क्योंकि जो पेन होगा वो रिड्यूस हो सके, और आईवी फ्लूइड यानी फ्लूइड दिया जाएगा उसे टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, और उस पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ये आज का टॉपिक था स्टोमक कैंसर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और अगर कोई डाउट बचता है या कोई चीज़ इसमें या टर्म्स समझ में नहीं आई है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ये वीडियो उन लोगों तक या उन स्टूडेंटों तक पहुँचाए जो नर्सिंग में है या फिर मेडिकल स्टूडेंट है, उन तक शेयर करें। थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।